हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज बात करेंगे बेटा करंट अफेयर्स जो कि हैं हमारे पास अगस्त वीक के थर्ड वीक के करंट अफेयर, अगस्त मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की जो है हमारे सामने। बिलीव क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट। जिस बात में, जिस चीज़ में हम विश्वास करते हैं वो फैक्चुअल बन जाती है। जी हाँ, हमें विश्वास करना चाहिए अपने ऊपर, अपने कामयाबी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, ताकि हम कल को सक्सेस ज़रूर हो पाएँ। विश्वास बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर बनाए रखना। शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो है हमारे पास 19 अगस्त वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे। जी हाँ, वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 19 अगस्त को मनाया जाता है, जो अभी पिछली निकल के हटा है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 19 अगस्त एवरी ईयर टू प्रमोट द फोटोग्राफी एज अ हॉबी। लोगों की हॉबी जो है उसको प्रमोट करने के लिए है। द फर्स्ट टाइम जो ये मनाया गया था 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। इस बार की जो 2022 की थीम है वो है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, राइट जी। नेक्स्ट है 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है हमारा वो अवेयरनेस करवाने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअल में ये बर्थडे था, उनको रोनाल्ड रॉस का जो जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि जो मॉस्किटो होता है एनोफ्लिस, उसी से ही मलेरिया जो है वो फैलता है। ठीक है, इस दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त रखा गया। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? लोगों को अवेयर कराना कि ये बहुत ही भयानक बीमारी हो सकता है मलेरिया जो है। ठीक है ना। इस बार की जो थीम है वो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ठीक है बेटा जी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनैगोरेटेड ऑन विच रिवर इन JNK। कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा पुल है जिसके ऊपर ये बना है? उसका नाम है गोल्डन जॉइंट ब्रिज। रिवर है चेनाब रिवर, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में। द गोल्डन जॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है जो चेनाब रिवर के ऊपर बना है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सिंस इंडिपेंडेंस श्रीनगर विल बी लिंक टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। श्रीनगर को ये जोड़ता है पूरे इंडिया से। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द ब्रिज विल बी 35 मीटर हायर देन आईफल टावर। 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है आईफल टावर से जो पेरिस में है। इसका एम क्या है? इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द कश्मीर वैली। जो कनेक्टिविटी है इंडिया एंड कश्मीर के वैली की, उसको बना के रखता है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ही वो प्रोवाइड करता है ये ब्रिज, राइट। नेक्स्ट आ गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। आंसर है ऋषभ पंत। ये है ऋषभ पंत, हमारे खिलाड़ी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अपॉइंट किया है ऋषभ पंत को उस स्टेट का, उत्तराखंड स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है जी। वहाँ के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऋषभ पंत को ये अपॉइंट किया है। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर उन्होंने माना है, उसकी प्रशंसा की है और यूथ का आइडल भी माना है ऋषभ पंत को। ठीक है जी। इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3-0 से विक्ट्री हासिल करवाई थी इंडियन क्रिकेट टीम को। इन मार्च 2021 रिसेंटली ही वाज नेम्ड द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स इन IPL। नेक्स्ट आ गया, हु इज़ अपॉइंटेड एज द डिप्टी सेक्रेटरी इन टूरिज़म मिनिस्ट्री एंड सेंटर। वो हैं हमारे IAS ऑफिसर शाह फैसल। ये हैं शाह फैसल, इनको बनाया गया है वर्ल्ड टूरिज़म मिनिस्ट्री का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। ये 2010 के IAS हैं, कश्मीर कैडर के, एंड उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 2019 को, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट इन्होंने इसको छोड़ दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है जो किसके अंडर आती है? G कृष्णा रेड्डी के अंदर, राइट। शाह फैसल, आपने नाम याद रखना है बेटा। ओके हो गया।
सो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जी। विच ऑर्गेनाइजेशन अनफर्ल्ड इंडियन फ्लैग 30 किलोमीटर अबव द अर्थ। सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, इंडिया का जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसको धरती से 30 किलोमीटर ऊपर जाके फहराया है। ठीक है, अनफर्ल किया है, अनफर्ल किया, राइट। सो आंसर आ जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी स्पेस किड्स। सो इसने ऐसा किया जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। So, the Indian national flag was unfurled in space at an altitude of 30 किलोमीटर, approximately 1 लाख फीट्स ऊपर चले गए 30 किलोमीटर। सो इस 75वें इंडिपेंडेंस डे पे स्पेस किड्स इंडिया नामक की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ऐसा किया है। सो ये क्या किया है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन दैट मार्क द कम्प्लीशन ऑफ 75 ईयर्स सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। सो बड़ी अच्छी बात है। स्पेस किड्स इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यंग साइंटिस्ट पैदा कर रही है कंट्री में, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन फॉर बॉर्डरलेस वर्ल्ड। सो बॉर्डरलेस वर्ल्ड को स्प्रेड कर रही है, उसके लिए उसके बारे में अवेयर करा रही है बच्चों को, जो नए यंग साइंटिस्ट हैं उनको। ठीक है जी, सो अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस विच स्कीम। सो इंडिया ने कौन सी, स्टेट बैंक एसबीआई है जो हमारा, उसने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट जो स्कीम है वो लॉन्च की है। इस उत्सव का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी होगी स्कीम, इसमें जो हायर इंटरेस्ट रेट पे होगी, इज़ ओनली अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम्स अंडर द उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई जो क्या करेगा, रेट जो सालाना रेट होगा 6.10% का, वो होगा फॉर 1000 डेज़, एंड सीनियर सिटीज़न जो होंगे वो इस चीज़ को एलिजिबल होंगे इसके लिए, टू गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.50% ओवर एंड अबव द रेगुलेट रेट। ठीक है, सो आपने नाम याद रखना है, उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट कौन से बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई स्कीम। सो एसबीआई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे बेटा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट नियरली 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्टेट। सो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर जो कंस्ट्रक्ट करने का ठाना है। सो आंसर आ जाएगा असम। सो असम चीफ मिनिस्टर का नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा, हैज़ रोल्ड आउट 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्टेट एंड 15,000 सच यूनिट्स 2026 तक ये 15,000 बनाएंगे। ठीक है, सो आंगनवाड़ी आर सेंटर्स वेयर द फिजिकल एंड मेंटल फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड आर बिल्ट। आपको पता ही होगा आंगनवाड़ी के बारे में, यहाँ पे बच्चों के जो फिजिकल एंड मेंटल फाउंडेशन की जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। सो गवर्नर हैं असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी एंड कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट आ गया। इन अगस्त 2022 द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ अनदर हाउ मेनी हाई कोर्ट जजेस इन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट। सो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट में कितने जज जो हैं नए नियुक्त किए गए हैं। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। जी हाँ, सो एक्चुअली में क्या है कि पहले 46 थे, सो 46 के बाद 11 ऐड हो गए हैं। वो 11 कौन से हैं आपके सामने नाम है। निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बंगर, जगमोहन बांसल, दीपक मनचंदा एंड आलोक जैन। ये 11 हाई कोर्ट जजेस हैं, इनके नाम हैं। सो इनके बाद जो हमारी जो काउंटिंग है वो 57 तक पहुंच गई है। ठीक है ना। सो इसके अलावा 26 हाई कोर्ट जजेस जो इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, ओडिशा एंड हिमाचल प्रदेश में भी अपॉइंट किए गए हैं। सो नेक्स्ट है पंजाब के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान एंड गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं जी। कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है जी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNFCCC। सो आंसर आ जाएगा साइमन स्टेल। ये है साइमन स्टेल, इनको UNFCCC का जो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। सो हमारे जो UN सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनी गुटरेस ने इन्हें अपॉइंट किया है। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा ग्लोब है, सो उसका जो टेम्परेचर है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, सो इसको एवरेज को कम करने के लिए बहुत सारी एग्रीमेंट्स, बहुत सारी जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, सो ये ज़्यादातर उस पर काम करता है UNFCCC। सो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और आंसर में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रो मतलब कि उसके बारे में जानेंगे। टू बिल्ड फर्स्ट स्टील स्लैग रोड इन विच स्टेट। सो BRO क्या चीज़ है? BRO है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो कौन सी स्टेट में स्टील स्लैग रोड बनाने जा रहा है? सो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा उसका। सो ये है अरुणाचल प्रदेश की पिक्चर। द ऑर्डर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट अ पायलट रोड यूजिंग अ स्टील स्लैग। जो है वहाँ की कंडीशंस, जो रेनिंग कंडीशन, हर बार वहाँ पे बहुत सारा फ्लड आता है। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से पूरा पूरा असम जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद पूरा पूरा ढक जाता है रेन के साथ, मतलब पूरे फ्लड के साथ। सो ऐसी चीज़ों के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ की गई है। इफ़ दिस फाउंड सक्सेसफुल देन दिस बिकम अ बिग सोल्यूशन फॉर बिल्डिंग ड्यूरेबल रोड्स अलॉन्ग द स्ट्रेटेजिक एरियाज। सो बहुत सारे रोड हैं जो ख़राब हो जाते हैं, सो इसके कारण ये सोल्यूशन लेके आया है बड़ा अच्छा। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड आफ्टर द सक्सेस ऑफ 100% स्टील स्लैग ऑन अ पॉट कनेक्टिविटी रोड इन गुजरात विच हैज़ अ लॉन्गर लाइफ एंड बिल्ट एट लो कॉस्ट। सो BRO जो हमारा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में जी। सो नेक्स्ट क्या है? सिक्किम लॉन्च विच स्कीम्स फॉर वुमेन्स वेलफेयर। सो वुमेन के लिए सिक्किम ने कौन सी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की है? आमा योजना एंड वत्सलया योजना। सो ये हैं CM सिक्किम के। पीस मैंग हैज़ लॉन्च 2 वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन, आमा योजना एंड वत्सल्य योजना। सो क्या है ये दोनों? आम योजना में क्या होगा, जो लेडीज़ होंगी, जो मदर्स होंगी बेसिकली, उनको 20,000 एनुअली मिलेगा। ठीक है, उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। अंडर द वत्सल्य योजना क्या होगा बेटा? 3 लाख उनको प्रोवाइड किएंगे जो चाइल्डलेस वुमेन्स होंगी फॉर विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सो अच्छी बात है। सिक्किम के जो CM हैं उन्होंने ऐसा जो ये स्कीम्स हैं वो लॉन्च की हैं, आमा योजना एंड वत्सल्य योजना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड डॉनियर एयरक्राफ्ट टू विच नेबरिंग कंट्री। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास श्रीलंका। सो श्रीलंका को ये जो एयरक्राफ्ट है ये दिए गए हैं 15 अगस्त वाले दिन। सो श्रीलंका के जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इस चीज़ों को रोकने के लिए या टैकल करने के लिए ये चीज़ दी गई है उनको, श्रीलंका को एज अ गिफ्ट। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। हु लॉन्च मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। सो किसने लॉन्च किया है इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? सो आंसर आ जाएगा हमारे पास दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने लॉन्च की है। ये बनाना चाहते हैं इंडिया को सबसे उत्तम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इनके पास 5 पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, इक्वल राइट्स, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड फेयर प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। सो जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन फ्री मिले, ट्रीटमेंट फ्री मिले, राइट्स जो हों वो इक्वल मिले लेडीज़ को, जेंट्स को एंड बच्चों को, एंड फेयर प्राइस टू फार्मर्स। तो
तो उनको जो प्रोडक्शन होता है फार्मर्स का उनको फेयर प्राइस मिले। सो ये अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, इनका ये मिशन है। सो ये मिशन लॉन्च कहाँ पे किया गया? तलकोटरा स्टेडियम ऑफ दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये बनाना चाहते हैं इंडिया को नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक है हमारे पास आज। रिसेंटली शशि थरूर हैं जो, उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है। सो कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया? फ्रांस, बी रशिया, सी यूएई एंड डी यूएसए। सो आंसर आपने बताना है अपना कमेंट सेक्शन में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is the first woman to head a public sector bank? So पब्लिक सेक्टर बैंक को पहली औरत, पहली वुमेन, पहली लेडी जिन्होंने हेड किया था इसको। सो आंसर ऑप्शंस हैं हमारे पास: अरुणादिति भट्टाचार्य, बी शिखा शर्मा, सी चंदा कोचर एंड डी उषा अनंता सुब्रमण्यम। सो आपने इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है बेटा। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द वीक। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेड फ्लैग मैक्सिमम टाइम? सो कौन से ऐसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा टाइम यानी कि झंडा है जो होस्ट किया है? सो आंसर आपने बताना है: इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड डी नरेंद्र मोदी। सो अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सो आपने इसका आंसर ज़रूर बताना है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इसमें बताया हुआ मैंने होस्टेड, HOIST, होस्टेड होता है फ्लैग एंड एक होता है अनफर्ल करना। सो दोनों का मतलब क्या होता है आपने ये क्लियर करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। सो प्लीज़ अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। एंड जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।